Class 9th English worksheet number 50, date 5th of November 2020. Good morning students. Before starting this worksheet, write down your name here, then your class teacher's name here. ये जो नीचे आपको कुछ बॉक्स नज़र आ रहे हैं, इन बॉक्सेस में एक स्टोरी दिखाने की कोशिश की गई है. आइए हम उसे देखते हैं. बॉक्स नंबर 1 देखिए. स्कूल, क्लास स्टूडेंट्स स्टडिंग मैथ्स एंड सडनली. स्कूल है, उसमें क्लास है, स्टूडेंट्स हैं जो क्या पढ़ रहे हैं, मैथ्स. देखिए बोर्ड पर एक फॉर्मूला लिखा हुआ है और मैथ्स पढ़ते पढ़ते अचानक क्या होता है, लाउड नॉइज़. सेकंड उसमें देखिए, लाउड नॉइज़, बूम, क्रैकर्स इन टॉयलेट, अपसेट टीचर, अपसेट प्रिंसिपल, रिपीट नेक्स्ट डे. एकदम से आवाज़ आती है बूम की, बम की आवाज़ है और वो कहाँ से आ रही है, टॉयलेट की तरफ से. टीचर्स भी अपसेट हो जाते हैं, प्रिंसिपल भी, और नेक्स्ट डे फिर यही घटना घटती है. आगे चलते हैं. थर्ड बॉक्स देखिए. रैंडम विजिट बाय प्रिंसिपल finds out a burnt bomb in 9th, also a matchstick, decides to punish them. अब हर क्लास में प्रिंसिपल जो हैं वो विज़िट करना शुरू कर देते हैं. एज ए रिज़ल्ट क्या होता है कि 9th जो बिल्कुल टॉयलेट के साथ वाली क्लास है, वहाँ पर एक मैचस्टिक, माचिस की डिबिया मिलती है और जला हुआ बम मिलता है. तो उस क्लास को डिसाइड किया जाता है कि उसको पनिश किया जाए. 9th क्लास 9th से दे आर इनोसेंट. 9th कहती हैं कि हम इनोसेंट हैं. ओवर हियर क्लास 9th मेकिंग फन ऑफ देम, लेकिन उनकी बात कोई नहीं सुनता. क्लास 9th मेकिंग फन ऑफ देम. 9th के बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं 9th के बच्चों का. डिसाइड्स टू पुट अ स्टॉप टू इट. अब ये डिसाइड किया जाता है कि ये जो क्रैकर्स जो हैं, जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहा है, जो क्रैकर्स जलाए जा रहे हैं स्कूल में, इनको किसी तरह से रोका जाए. उसके बाद नेक्स्ट बॉक्स देखिए. दे डिसाइड टू फाइंड, एंगेज एंड एंश्योर नो क्रैकर्स आर बर्न्ड. अब जैसे ही वो कोशिश करते हैं पकड़ने की, तो वो प्लानिंग करते हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि कोई भी नहीं पकड़ा जाता. रिस्पॉन्सिबिलिटी आपस में डिवाइड करते हैं, वो अपनी अपनी ड्यूटीज़ बांटते हैं. ऑब्ज़र्व नो वन इन 9th ब्रिंग्स एनी क्रैकर्स. तो 9th के जो स्टूडेंट्स हैं वो आपस में बैठकर, नीचे देखिए आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि बच्चे आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं और अपनी ड्यूटीज़ को बांट रहे हैं कि वो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वो लेंगे. लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं होता क्योंकि 9th ब्रिंग्स एनी क्रैकर्स, क्योंकि कोई भी 9th का बच्चा नहीं ऐसा ऑब्ज़र्व किया जाता कि जो क्रैकर्स लाया हो. अब वो बच्चे फिर दोबारा से मिलते हैं, मीट अगेन, चेंज स्ट्रेटजी, लुक फॉर क्लूज़, और कोशिश करते हैं कि वो अपनी स्ट्रेटजीज़ को चेंज करें और जो क्लूज़ जो उन्हें मिलें उससे वो उस बच्चे को या उस जो मिस्चीवियस बॉय और गर्ल जो भी है उसको पकड़ लें. अब इसके बाद 3 क्वेश्चन सामने दे रखे हैं. हु वॉज बर्निंग क्रैकर्स इन स्कूल इफ़ इट वॉज नॉट 9th. कौन था जो स्कूल में पटाखे छोड़ रहा था, बर्न कर रहा था क्रैकर्स को, अगर 9th नहीं था तो. हाउ डिड 9th प्रूव दे वर इनोसेंट. 9th ने कैसे प्रूव किया कि वो इनोसेंट थे. What finally happened when the naughty students were caught. आखिर में क्या हुआ, जो वो नॉटी स्टूडेंट्स जो थे वो पकड़े गए तो उसका क्या रिज़ल्ट हुआ. जब हम इस यहाँ पर जो हमें टास्क दिया गया है, वो टास्क क्या है पहले हम नीचे देख लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, वी ऑल हैव डन सम और द अदर मिसचीव एट स्कूल. बच्चों, हम में से कभी ना कभी कोई ना कोई
मिसचीफ शैतानी स्कूल में हम करते हैं। इन दिस वर्कशीट, इस वर्कशीट में देयर इज़ अ स्टोरी, एक स्टोरी है इन विच समवन इज़ बीइंग मिस्चीवियस, जिसमें कोई मिस्चीवियस है, शैतान है, एंड ब्लेमिंग नाइन्थ ई फॉर इट, और इसके लिए वो नाइन्थ ई को ब्लेम कर रहे हैं। लेट अस हेल्प क्लास नाइन्थ ई, आओ हम नाइन्थ ई क्लास को हेल्प करते हैं फाइंड आउट, ये देखने के लिए, हु वॉज बर्निंग लाउड क्रैकर्स इन स्कूल टॉयलेट एंड ब्लेमिंग दैम, कि स्कूल में कौन है जो क्रैकर्स को बर्न कर रहा है और उसका इल्ज़ाम किस पर लग रहा है, नाइन्थ ई पर। कम ऑन लेट अस कंप्लीट दिस स्टोरी, तो आओ हम इस स्टोरी को पूरा करें। तो जब हम एक स्टोरी लिखेंगे तो उसमें जो हमने ये 3 क्वेश्चंस अभी यहाँ पर देखे हैं, जब हम एक स्टोरी इसकी बना के लिखेंगे, जो हमें ऊपर क्लूज़ दे रखे हैं, जो पॉइंट्स हैं, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चंस उस स्टोरी में कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम जो हमें ऊपर हिंट्स दिए हुए हैं, इन हिंट्स के हिसाब से एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी बनाते हैं। अभी जो हमने ऊपर हिंट्स जो थे दिए हुए स्टोरी के, वो डिस्कस किए। इसी के बेस पर हम इस स्टोरी का टाइटल रखते हैं अ मिस्टीरियस इंसिडेंट एट स्कूल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यस्टरडे द चिल्ड्रन वर सिटिंग इन द क्लास। कल बच्चे क्लास में बैठे हुए थे। मैथ्स क्लास वॉज गोइंग ऑन इन द 4th पीरियड। मैथ्स का पीरियड था, 4th पीरियड था और उसमें मैथ्स की क्लास चल रही थी। सडनली, अचानक, द साउंड केम फ्रॉम आउटसाइड, बूम। ऑल गॉट शॉक्ड। तभी बाहर से एक आवाज़ आई, बूम, और सभी शॉक्ड हो गए। दैट वॉज द साउंड ऑफ फायर क्रैकर्स। वो पटाखों के फूटने की आवाज़ थी। द साउंड केम फ्रॉम द वॉशरूम। आवाज़ कहाँ से आ रही थी? वॉशरूम से। द प्रिंसिपल, ऑल द टीचर्स रश टूवर्ड्स द वॉशरूम बट नथिंग वॉज फाउंड देयर। प्रिंसिपल और टीचर्स जो थे वो सब भागे वॉशरूम की तरफ, लेकिन वहाँ कुछ नहीं मिला। द नेक्स्ट डे द सेम इंसिडेंट टुक प्लेस। वही इंसिडेंट दोबारा हुई। नाउ द प्रिंसिपल एंड द टीचर्स स्टार्टेड मॉनिटरिंग द कॉरिडोर्स एंड वॉशरूम्स रेगुलरली। इसके बाद प्रिंसिपल और टीचर्स जो थे उन्होंने कॉरिडोर्स और वॉशरूम को रेगुलरली मॉनिटर करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग रूटीन विजिट, a burnt bomb as well as a matchstick were found in class 9th E। जो रूटीन विजिट हो रही थी प्रिंसिपल की और टीचर्स की, उसमें क्या मिला? 9th E में एक मैचस्टिक, माचिस की डिबिया, और एक जला हुआ बॉम्ब मिला। द प्रिंसिपल बिकेम एंग्री एंड डिसाइडेड टू पनिश क्लास 9th E। प्रिंसिपल बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने डिसाइड किया कि वो 9th E को पनिश करेंगे। द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th E tried to convince the principal that they had done nothing, but the effort went in vain। बच्चों ने, 9th E के बच्चों ने बहुत कोशिश की प्रिंसिपल को ये समझाने की कि उन्होंने कुछ नहीं किया है, लेकिन उनकी बात जो थी वो किसी ने नहीं मानी और उनकी जितनी भी एफर्ट्स थी वो सब बेकार चली गई। इन वेन मीन्स बेकार हो गई। They also noticed that some students of 9th A were also making fun of them। उन्होंने ये भी नोटिस किया, किसने? 9th E के स्टूडेंट्स ने, कि जो 9th A के बच्चे हैं वो उनका मजाक उड़ा रहे हैं। The students of 9th E decided to find out who did it। 9th E के बच्चों ने यह डिसाइड किया कि वो ढूंढेंगे कि ये सब किसने किया है। For this, इसके लिए, they held a meeting of their section and made a strategy to find the culprit। इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग रखी अपने सेक्शन की और एक स्ट्रेटजी बनाई कि वो किस तरह से उस कल्प्रिट, मतलब जो भी अपराधी है जिसने ये बॉम्ब फोड़ा था, उसको किस तरह से वो ढूंढेंगे। ऑल स्टूडेंट्स फाउंड आउट दैट व्हेन इन द सेकेंड पीरियड दे वेंट फॉर म्यूजिक क्लास इन द म्यूजिक रूम, द क्रैकर्स वर फायर्ड। सभी बच्चों को ये पता चल गया कि जब वो
सेकंड पीरियड में म्यूज़िक क्लास के लिए म्यूज़िक रूम में गए, तभी वो क्रैकर जो है वो फायर हुए। नेक्स्ट डे अ स्टूडेंट वॉज लेफ्ट बिहाइंड टू कैच द कल्प्रिट रेड हैंडेड। अगले दिन एक स्टूडेंट को पीछे छोड़ दिया गया। जब वो सब लोग म्यूज़िक क्लास में गए तो एक बच्चा पीछे रुक गया ताकि जो भी अपराधी है उसे रंगे हाथों पकड़ सके। द कल्प्रिट वॉज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A। और वो कल्प्रिट कौन था? एक बच्चा था 9th A का। दिस इंसिडेंट वॉज रिपोर्टेड टू द प्रिंसिपल इमीडिएटली एंड दैट स्टूडेंट वॉज सस्पेंडेड फॉर 15 days। अब जो कल्प्रिट था उस बच्चे को प्रिंसिपल के पास ले जाया गया और प्रिंसिपल ने उस बच्चे को 15 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। इन दिस वे, इस तरह से द स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th E टुगेदर गॉट द नॉटी। इस तरह से 9th E के सभी बच्चों ने मिलकर जो कल्प्रिट था, उस बच्चे को, नॉटी था, जिसने शरारत की थी, जिसने वो मिसचीफ किया था, उस बच्चे को पकड़कर उस मुद्दे को वहीं ख़त्म कर दिया। तो ये थी आपकी स्टोरी। आई होप यू एंजॉयड द स्टोरी वेरी मच। अब आपके लिए एक कैब मैसेज है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क। अगर आप चाहते हैं कि कोविड-19 में आप सेफ रहें तो आप क्या करें? मास्क अवश्य पहनें। ओके, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। Please don't forget to like and subscribe and do hit the bell icon.